नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जीवात्मा जगत के नियम इस किताब में दोस्तों कुछ शब्दावली दी गई है ताकि कुछ शब्द जो आत्मलोक से जुड़े हुए हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से और भी अच्छे से समझ पाए। क्योंकि कुछ शब्द हम देखकर थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये शायद मुझे पता होगा, लेकिन उसका असली में अर्थ क्या है या फिर उस अर्थ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती। तो उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रभा मंडल के बारे में। खुर्शीद जी हमसे ये कहती है कि प्रभा मंडल प्रत्येक सजीव शरीर के चारों ओर बनने वाला ऊर्जा का एक क्षेत्र है। इसका रंग और इसकी प्रबलता जीव की तात्कालिक मानसिकता, उसके भावनात्मक और शारीरिक अवस्था को दर्शाते हैं। कुछ मनुष्यों में प्रभामंडल देख सकने की भी क्षमता होती है, और ये बात सच है दोस्तों। मैं आपको इससे रिलेटेड मुझसे भी जुड़ी हुई कुछ बातें आपको कहता हूँ कि सबसे पहले खुर्शीद जी की हम बात करेंगे। वो ये कहती है कि प्रभामंडल ये हर एक सजीव इंसान के चारों तरफ उसका एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। आपने भी देखा होगा कि जो एकदम योगी जैसे जो बड़े लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही ऊँचे उठे हुए हैं, ऋषि मुनि वगैरह, ऐसे जो लोग हैं उनका प्रभामंडल बहुत बार दिखाने की कोशिश किया जाता है। अब फिल्मों में वगैरह भी आपने या फिर सीरियल्स में वगैरह देखा होगा। तो वो इसलिए दिखाते हैं दोस्तों क्योंकि वो एकदम पवित्र लोग हैं, तो उनका जो प्रभामंडल होगा वो उसी तरीके से बहुत ही सुनहरा रंग में हो सकता है। इस तरीके से हर एक इंसान का प्रभामंडल होता है, वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन हर एक इंसान का प्रभामंडल जो है वो खुर्शीद भावनगरी जी ने जिस तरीके से कहा है कि उस इंसान की मानसिकता, उसके आध्यात्मिक विकास, उसका भावनात्मक, उसके शरीर की अवस्था, तो इन सारी चीज़ों से वो प्रभामंडल बनना जाता है। तो उस तरीके से मैं आपको सच कहूँ तो कोई इंसान है जो बहुत ही ऊंचे लेवल का है, तो वो उसका प्रभामंडल भी बहुत ही अच्छा हो सकता है और वो दूसरे का भी प्रभामंडल दे सकता है। मैंने ये भी देखा है, ये बात खुद स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कभी कभी डायरेक्ट प्रभामंडल की उन्होंने बात नहीं करी थी। उन्होंने ये कहा था कि कभी कभी कुछ लोग मेरे पास जब आते हैं तब उनके बाहरी आवरण को ही देखकर मैं समझ जाता हूँ कि ये इंसान किस तरीके से है। तो इस तरीके से है दोस्तों, अगर कोई एक इंसान बहुत ही अच्छा हो, जैसे मेरी एक 2-3 साल पहले एक साइकिक से बात हुई थी, तब उसने मुझे प्रभामंडल के बारे में कहा था, और मेरा ही नहीं बल्कि मेरे माता पिता के बारे में भी उसने कहा था। उनको ना देख कर भी कभी कभी जो थोड़े से ऊंचे लेवल के लोग होते हैं वो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और खुर्शीद भावनगरी जी भी वही कहते हैं कि कुछ लोगों में ये काबिलियत होती है जन्म से कि वो दूसरों का प्रभामंडल देख सकते हैं। सिर्फ प्रभामंडल देखना नहीं बल्कि वो उनको कुछ गाइडेंस कर सकते हैं। कुछ वो मुझे भी उन्होंने कहा था कि तुम कुछ ऐसा कुछ और करो या फिर थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान दो। तो इस तरीके से कुछ लोगों में ऐसी काबिलियत होती है। तो ये जो प्रभामंडल है दोस्तों, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बस बड़े लोगों के अवती भूति होता है, ऐसा नहीं होता। जो सारे लोग हैं उनका सबका होता है। अगर कोई निचले स्थान का बुरा इंसान हो तो उसका प्रभामंडल भी काले रंग का ही वैसे ही होगा उसके कर्मों की तरह। तो इस तरीके से प्रभामंडल की ये बात है। ऐसी जो बातें हैं दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा जानना महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसी साइकिक से या फिर मीडियम से अगर ऐसी बातें पूछेंगे तो वो भी आपको ज़रूर कहेंगे कि हर एक इंसान का एक ऑरा होता है, और उस ऑरा के तरीके से उस ऑरा को देख कर कहीं ना कहीं हम समझ जा सकते हैं, जो लोग देख सकते हैं उसको वो समझ जाते हैं कि वो इंसान आखिर कैसे होगा। तो इस तरीके से ये प्रभामंडल की बात है दोस्तों। तो खुर्शीद जी ने और भी जो महत्वपूर्ण बातें कही है उनके शब्दावली में, इसको हम एक एक करके ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।